जो कोई बोलता है कि यार ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, मैं पहले उसको लेता हूँ। इंदौर में हाई राइज का माइंडसेट नहीं था और हम इंदौर में पहला हाई राइज टावर लॉन्च कर रहे थे। हमने उस साइकोलॉजी को ब्रेक करने के लिए इंदौर में हॉट एयर बलून का इवेंट कराया, जहां हम लोगों को 15 फ्लोर की हाइट तक लेके गए और उन्हें वो एक्सपीरियंस कराया कि हायर फ्लोर पे रहने का फायदा क्या है। How will you feel? How will you experience better air, better ventilation, better views? That gave a tremendous response to the project, जो बहुत struggle कर रहा था। Sir, do you think Pune and Mumbai will merge someday? I think so. I believe so. जिस तरह से नवी मुंबई तक तो हम आ ही गए हैं। If it happens, it should happen. मेरा तो ये कहना है कि आप ये स्टडी करिए और you keep a consultant with you, जिसको पता होता है कि इंफ्रा कहाँ आने वाला है। अगर इंफ्रा जहाँ आने वाला है, जो स्टडी रख रहा है इस चीज की, और वहाँ कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप खरीद लीजिए। क्योंकि मैं ये पक्के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि जहाँ इंफ्रा आता है, जहाँ कनेक्टिविटी बढ़ती है उस प्रोजेक्ट की या उस प्रॉपर्टी की, उसके प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। पैसा बहुत जल्दी आपका एम्पलीफाई हो जाएगा, उस हिसाब से रियल एस्टेट को देखना चाहिए। वो अगर आपको करना है तो आप रियल एस्टेट में मत आइए। आपके लिए शेयर मार्केट है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने का मिलता है मौका, बट रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज हमारे साथ जो पर्सन मौजूद है इज मिस्टर विपुल अग्रवाल जी, एंड ही हैज़ अ लेगेसी बिहाइंड हिम। इनफैक्ट हिज फैमिली हैज़ अ लेगेसी बिहाइंड देम, जहाँ पर इन्होंने some of the top projects in Indore and in other cities market किए हैं। He runs a very successful mandate company SAA। एंड विपुल जी आज हमारे साथ में ना सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन रियल एस्टेट के अराउंड चीज़ें कैसे चलती है वो भी बात करेंगे। एज ए कंज्यूमर आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उसके भी हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और बाकी ढेर सारी बातें करेंगे। तो विपुल जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, एंड वुड यू लाइक टू गिव योर ओन इंट्रोडक्शन टू आवर ऑडियंसेस एज वेल? Thank you so much for having me here. Yeah. It's such a pleasure to be here. मैं अपने बारे में यही बताना चाहूँगा कि मैं एक सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। माई फादर स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगनिंग। आज मात्र 500 रुपये की ब्रोकरेज से उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट करा था और 1997 में हमने पहला प्रोजेक्ट मैंडेट पे लिया था। सो मैंडेट इज़ सारा प्रोजेक्ट का सोल सेलिंग हम लेते हैं, उसको पूरा बेचने से लेके पोजीशन देने का काम हमारा रहता है। सो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। इवेंचुअली मेरे फादर और मेरे अंकल मिस्टर संजय अग्रवाल जी, दे टर्न टू अ डेवलपर। मैंने कुछ टाइम एज अ डेवलपर दिया कंपनी में, जहाँ मैंने सीखा, रियल एस्टेट को पूरा एक्सप्लोर करा। एंड देन आई इवेंचुअली टोल्ड माई फादर कि पापा, आई वुड लाइक टू चूज मार्केटिंग एज माई फोर्टे बिकॉज दिस हैज़ पैशन। मुझे इसको करने में बहुत मज़ा आता है और इसमें कुछ नया करने का हमेशा स्कोप है। सो ही वॉज मोर देन हैप्पी, क्योंकि एक लीगेसी को आगे बढ़ाना था। इट्स बीन 11 ईयर्स मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन करा हुआ है और 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मार्केट करके हम डिलीवर कर चुके हैं। 60 से ज़्यादा लोगों की हमारी टीम है और इंदौर में तो हम पिछले 25 सालों से काम कर ही रहे हैं। पूना में भी हम अब एक्सपैंड कर चुके हैं। सो पूना में भी हम 2 से 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंडेट पे कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी करने वाले हैं। सो माई सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग इनटू रियल एस्टेट एंड माई मिशन इज इन रियल एस्टेट इज दिस कि मुझे इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड करना है। जितना ज़्यादा ये सेक्टर ऑर्गेनाइज होगा, इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का, क्योंकि घर सबको चाहिए, एक बेसिक नीड है। और जो लोग अब आ रहे हैं घर खरीदने, यंगर पॉपुलेशन आर कमिंग टू बाय द होम्स। पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को चाहते हैं। ये लोग टेक फ्रेंडली भी हैं, ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग पसंद करते हैं। तो दैट इज़ वेयर दिस इंडस्ट्री शुड गो एंड आई एम ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग कि रियल एस्टेट धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग की तरफ बढ़े, जिससे लोगों को घर मिलने में, प्रॉपर्टी लेने में आसानी हो और एक बहुत ट्रांसपेरेंसी हो। सो दिस इज़ माई पैशन और दिस इज़ ऑल अबाउट मी।
आप जब जवाब दे रहे थे, देयर आर टू क्वेश्चंस दैट लाइक केम इन माय माइंड व्हिच आई वांट टू आस्क यू। पहली बात ये कि जितना मैंने रियल एस्टेट में लोगों को देखा है जो इंडस्ट्री में या अलाइड में काम करते हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी अ डेवलपर एंड यू हैव सेड कि योर पैशन वाज समथिंग डिफरेंट। तो एक तो मेरे को ये पूछना है कि where like what did you see in the marketing side of real estate जो आप इस वाले साइड में आए, एंड सेकेंडली जो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना है रियल एस्टेट में, ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना है, उसके ऊपर बात करेंगे, बट व्हाई नॉट बी अ डेवलपर? सो डेवलपर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपर इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप घर बनाते हो, लैंड लेने से लेके सब कुछ एंड प्रोडक्ट तक डिलीवर करते हो। बट द इमोशंस विच यू सी when you deliver a home to a person, when you convince a person that this is the right home for you, this is the right choice for you, और जब आप उस फैमिली का इमोशंस देखते हो जिस दिन उसको वो घर मिलता है या जिस दिन उसकी प्रॉपर्टी वो खरीदता है या रजिस्ट्रेशन कराता है, वो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरे को बहुत किक देता है व्हेन कस्टमर कम्स एंड सेज टू यू कि यार आपके कारण हमारा आज घर हो गया, आज हम छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हो गए। और वो जो ब्लेसिंग्स है, वो जो फीलिंग है, वो एज अ डेवलपर मैं मिस कर रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ। और अगर इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना है तो आपको डेवलपर और कस्टमर के बीच में ब्रिज बनना पड़ेगा। कई बार कस्टमर की बात डेवलपर तक नहीं आ पाती है कि व्हाट गैप इट इज देयर। सो मुझे अगर इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना है तो मुझे कस्टमर से भी कनेक्टेड रहना है, और जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उस कस्टमर के लिए उससे भी कनेक्टेड रहना है, सो दैट वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बोथ एंड वी मेक collectively make this industry more organized and more capable of doing the things. So I think I have answered both the questions simultaneously. But I have more to ask on the organization part. Yes. सर, जब मुंबई की बात करें या इवन अदर सिटीज की बात करें, जब भी बिल्डर्स या डेवलपर्स की आज से 10, 15 या 20 साल पहले हम बात करते थे, लोग इस इंडस्ट्री को एक बहुत नेगेटिव आउटलुक से देखते थे। एक बिल्डर है हु इज काइंड ऑफ एन अननोन शैडोई फिगर, और इस बिजनेस में बहुत पहुंच वाले लोग ही जा पाते वगैरह वगैरह, एक काइंड ऑफ ऐसा परसेप्शन था। बाद में हमने थोड़ा थोड़ा वो चेंज, टुडे वी सी पीपल व्हेन यू गो टू अ सेल्स ऑफिस, आपको एक प्रोफेशनलिज्म देखने मिलता है। आपका जो पूरा प्रोसेस फॉलो, एक घर बाइंग का जो प्रोसेस उसका अंडर वो मैंने भी रिसेंटली जब किया था, यू सी अ चेंज एंड आई थिंक दैट हैज बॉट सम ऑर्गेनाइजेशन। बट बिकॉज यू आर सेइंग दिस थिंग्स, आई थिंक कि बहुत चीजें और बची है दैट कैन बी ऑर्गेनाइज इन रियल एस्टेट। आई वॉन्ट टू नो कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो भी ऑर्गेनाइज होना बाकी है। जैसे लैंड लेने का प्रोसेस अपने आप में बहुत टिपिकल है अभी। Okay. आज लैंड खरीदने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, लीगल चीजें चेक करने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, और एक लैंड एक्वायर करने में बहुत टाइम निकल जाता है किसी भी डेवलपर के लिए। सेकंड, जो परमिशंस हैं, जो चीजें हैं, जो अभी टाइम लगता है, डिले होता है, प्रोजेक्ट आने में टाइम लग जाता है, डेवलपर की कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि वो कस्टमर तक सही प्राइस में प्रोडक्ट फिर पहुंच नहीं पाता है। तो जितना ज़्यादा लैंड बाइंग से लेके, परमिशन से लेके, प्रोडक्ट बनाने से लेके और डिलीवर करने तक, ये जब तक प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होगा, एक सिस्टम ओरिएंटेड नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तब तक चीज़ें नहीं बदलेगी। ऑब्वियसली रेरा आने के बाद कस्टमर वाला पार्ट तो बहुत ऑर्गेनाइज होते जा रहा है, जिसके कारण हम ट्रिमेंडस ग्रोथ देख रहे हैं। यू आर सीइंग द नंबर्स कि किस तरह से सेल्स हो रही है हर सिटी में। एवरी सिटी इज ग्रोइंग in terms of sales. बट अगर यही चीज प्रोसेस ओरिएंटेड जो लैंड एक्विजिशन वाला पार्ट है और जो परमिशंस वाला पार्ट है और जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब आप बनाने को देते हो किसी को, कॉन्ट्रैक्टर डीलिंग है, लेबर हैंडलिंग है, ये सब चीज़ें भी जब सिस्टम और प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएगी तो प्रोडक्ट फास्ट बनने लगेगा, फास्ट डिलीवर होने लगेगा, और डेवलपर को भी उसका रियलाइजेशन फास्ट मिलेगा, तो कॉस्ट कम होगी, जिससे अल्टीमेट इफेक्ट कस्टमर को आएगा और कस्टमर को एक बेटर प्राइस में घर मिलेगा। सो दिस सिस्टम इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू वेयर इट हैज टू वर्क ऑन। सो अगेन द सेम थिंग, रेरा के बाद में कस्टमर को एक प्रोटेक्शन मिल गया, बट बिहाइंड द सीन्स वाज स्टिल वेरी मच इन केओस, आई वुड से।
Yes. आई थिंक मैंने किसी डेवलपर का एक टर्म सुना था कि वो बिल्डर ही क्या जो जमीन बिना किसी प्रॉब्लम के एक्वायर कर ले. Correct. And I think these things Yes. are still a big issue that Yes, needs to yes. be sorted out. So how does your company kind of plays a role into this? Or can you give some examples कि पहले ऐसे कोई projects आपने किए होंगे which you can give like examples कि कैसे आपने वहाँ पे काम किया? So recently हमने गोदरेज को इंदौर में लैंड दिलाया है और गोदरेज has acquired one land in Indore. So being a listed company, number one developer of India, Godrej has a lot of checkpoints to go through before buying a land. बहुत सारी ऐसी conditions है. So we as a mandate firm, if we know the buyer well, if we know their conditions well, if we know their processes well, because they have a set process, set system, they are organized real estate company. So हम यही कोशिश करते हैं कि हम उनको सेलर वैसा दें, हम उनके लिए वैसा सेलर ढूंढ के दें जो इस ब्रांड के साथ, इसकी पॉलिसीज के साथ, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अलाइन हो. तो अगर वो चीज़ें मैच हो जाती है तो लैंड एक्वायर करना बहुत फास्ट और इजी हो जाता है. सो इट इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड कि बायर को क्या क्या चीज़ें नीडेड है, और वो चीज़ें इसलिए नीडेड है क्योंकि उसको प्रोजेक्ट लाना है. तो प्रोजेक्ट लाने के लिए उसको ये सब क्लियरेंसेस चाहिए ही, अदरवाइज नहीं तो प्रोजेक्ट की परमिशंस आने में डिले होगा. सो दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू एजुकेट द सेलर ऑल्सो एंड एजुकेट द बायर ऑल्सो. हर मार्केट का अलग सिनेरियो है वाइल इन टर्म्स ऑफ लैंड एक्विजिशन, क्योंकि हर सिटी का एक अलग अपना वो है, सेटअप है, पॉलिसीज है. तो हम यही एजुकेट कर रहे हैं कि अगर आप इंदौर में लैंड खरीद रहे हो तो आपको ये चीज़ें थोड़ी फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगी, या सेलर को हम एजुकेट कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्लेयर इंदौर में आ रहा है तो आपको इसको लाना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए, और इनके आने से आपकी दूसरी लैंड के भी रेट्स बढ़ सकते हैं अगर आपके पास और भी लैंड है. तो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू शॉर्टन द पीरियड ऑफ लैंड एक्विजिशन, शॉर्टन इट टू सो दैट प्रोसेस इज फास्ट. एंड देन अगर लैंड ठीक से एक्वायर हो गया, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर हो गया, तो ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट परमिशंस फास्ट हो जाते हैं. तो सबसे पहले अब जैसे गवर्नमेंट भी प्रॉपर्टी को आधार लिंक कर रही है. हाँ. बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस कंपनीज भी आ गई है जो आपको पूरे प्रॉपर्टी के चेक करके देती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट है कि नहीं है. सर्वे कंपनीज आ गई है. सो धीरे धीरे ये प्रोसेस लैंड एक्विजिशन से शुरू होगा, और जहां लैंड एक्विजिशन प्रॉपर होगा विथ क्लियर टाइटल, विथ क्लियर थिंग्स, तो परमिशंस भी फास्ट प्रोजेक्ट की आने लगेगी. यस. एक ना डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को क्वेश्चन पूछना है. बिग डेवलपर्स, जैसे आप गोदरेज का एग्जांपल दे रहे थे, दीज आर लिस्टेड एंटिटीज. बहुत डेवलपर्स अभी लिस्ट हो रहे हैं या तो लिस्ट होने का सोच रहे हैं. यस. एंड बिग डिफरेंस फॉर लिस्टेड प्लेयर्स इज दैट ना उनको सेबी को सब रिपोर्ट करना पड़ता है. दे हैव टू मेंटेन देयर बुक्स वेरी वेल. पब्लिक हर चीज उनकी देख सकती है. एंड आई थिंक कि उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी बन जाता है कि ये जो भी बिहाइंड द सीन प्रोसेस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, वो जल्दी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल तरीके से हो. सो डू यू थिंक कि लिस्टेड प्लेयर्स गेन मोर from organization of this industry, or it is same for even developers who are not yet listed? 100%. वो ऑर्गेनाइज्ड हैं इसलिए उनका ब्रांड भी बड़ा है, वो अपने आप को ब्रांड भी कर पाते हैं, वो पब्लिकली बोल भी पाते हैं, वो प्रेजेंट भी कर पाते हैं. कई डेवलपर्स वो चीज़ नहीं कर पाते क्योंकि सबके अपने अपने कुछ कारण है. बट जब आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहते हो, जब आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हो, तो ट्रस्ट डेवलप होता है. एंड रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. तो जैसे इंदौर का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, गोदरेज अभी आया नहीं है, आने वाला है, बट रियल एस्टेट में पूरी कस्टमर्स में उनके प्लॉट्स को लेके बहुत एक्साइटमेंट है. क्योंकि वो ब्रांड है, उनको पता है कि इनका प्लॉट लीगल होगा, इनका प्लॉट सारे क्लियरेंसेस से पास होगा, कुछ देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बिकॉज उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा है वैसा अपना सिस्टम. सो भले ही दूसरे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी बेचने में, बट गोदरेज की प्लॉट की डिमांड पूरी बनी हुई है. और जब भी वो लॉन्च होगा तो वो एक्साइटमेंट दिख रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस ऑन हैंड आई एम सीइंग इन इंदौर टेरिटरी राइट नाउ, कि ऑर्गेनाइज प्लेयर को कितने फायदे मिल रहे हैं, वहीं दूसरा प्लेयर जो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है या सिस्टम नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है, वो स्ट्रगल कर रहा है सेल करने में. बट ऑर्गेनाइज प्लेयर क्योंकि उसके पास सिस्टम, प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी है, तो कस्टमर आर विलिंग टू बाय इट. सो रियल एस्टेट फॉर मी इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. सो जब आप ऑर्गेनाइज होते हो तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है,
जिसके कारण ट्रस्ट और डेवलप होता है. Trust obviously is a big point. At a Creda panel, एक statement जो था which stuck with me for a very long time was that real estate as a industry has a benefit and responsibility कि most लोगों का जिंदगी का सबसे बड़ा single ticket purchase जो होता है वो उन्हें मिलता है. Yes. Right. So obviously वो पैसा तो है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है. 100%. एंड अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर्स में अभी भी एक हल्का सा आप कहे डर है. यस ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन मार्केट टू मार्केट. मुंबई बैंगलोर में भी सीन अलग है, एनसीआर में थोड़ा अलग चल रहा है. बट दिस कंज्यूमर पॉइंट ऑफ ट्रस्ट को बेहतर करने के लिए हाउ लाइक मैंडेट कंपनीज और डेवलपर्स आर प्लेइंग अ रोल, अगर आप वो बता सके तो. सो रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंटरवेंशन आ रहा है. धीरे धीरे परमिशंस भी, गवर्नमेंट परमिशंस भी ऑनलाइन हो रही है. रजिस्ट्रेशंस का पूरा डेटा आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं. चीजें ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ती जा रही है थ्रू टेक्नोलॉजी. तो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रहा है उतना ज्यादा मार्केट ट्रांसपेरेंट हो रहा है. आज घर ढूंढना है तो देयर आर लॉट ऑफ पोर्टल्स, लॉट ऑफ वेबसाइट्स वेयर यू कैन सर्च कि क्या मार्केट में रेट चल रहा है, उस डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है. रेरा पे आप जाके देख सकते हैं कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या डेवलपर ने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, डिलीवर करे, सब कुछ करा है, कोई प्रोजेक्ट में डिफॉल्टर तो नहीं है, पोजीशन डिले कहाँ कहाँ हुआ है. सो कस्टमर हैज लॉट ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. और डेवलपर भी ट्रांसपेरेंसी इसलिए ला पा रहे हैं क्योंकि वो उनके प्रोसेसेस में, सिस्टम में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं. पहले टेक्नोलॉजी का रोल इतना बड़ा नहीं था. गवर्नमेंट भी कर रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस, ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ द डेटा, एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रांसपेरेंट. प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना, ये सब चीजें जो आने वाली है, that will make industry more transparent. So this is how an ecosystem is being developed. और जितना जल्दी और जितना अच्छे से रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होगा, there is lot of huge potential here. Yes. In fact, I see अभी तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है या सर्विसेज है where people can see उनका घर कितना बना है, Correct. कहाँ तक काम पहुंचा है, any updates are coming up. Yes. The customer service has gotten much better. So this is how trust is being generated, developed. और इसलिए लोग, आप देखते हैं लॉन्च डे पे पूरा प्रोडक्ट बिक रहा है क्योंकि उन ब्रांड्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है. उन ब्रांड्स ने अपने आप को एक सिस्टम के इसमें डाल लिया है. कस्टमर इज अवेयर कि मेरा जो भी पैसा जा रहा है उसका क्या यूज हो रहा है, वो उसको पता लगता है. सो दैट इज हाउ कस्टमर बाय इट ऑन द लॉन्च डेट. सो और उसको बेनिफिट भी मिलता है उस चीज का. सो this is something very important and this will give immense growth to real estate industry. सर ये तो मेरे को दिख रहा है. इनफैक्ट ऑब्जर्व भी कर सकते हैं मार्केट में कि ट्रस्ट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज पीपल आर लाइक गेटिंग रिजल्ट्स. आई थिंक अराउंड 10-12 years बैक कोई अगर घर बुक करता था तो कोई ना कोई जान पहचान में मिल ही जाता था कि भाई मैं 3 साल से फंसा हूँ, 5 साल से फंसा हूँ. आज अपने हाउस वार्मिंग के इन्विटेशंस आ जाते हैं टाइम पे, राइट. सो ये ट्रस्ट बढ़ा है एंड ऑब्वियसली एज यू सेड मैंडेट कंपनीज डू प्ले अ रोल क्योंकि वो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए जो पूरा बैकएंड चल रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं. बट यू रनिंग सच अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन, अ बिग कंपनी, व्हाट इनोवेशन यू ब्रिंग टू द टेबल? क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है तो इसी डोमेन में काम करने वाले लोग भी बहुत है. व्हाट डिफरेंट डू यू डू? सो हमारा जो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि वी अंडरस्टैंड द कस्टमर पेन पॉइंट्स. हमें, क्योंकि हम कस्टमर से इंटरैक्ट करते हैं, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है. तो कस्टमर क्या चाहता है, उसका पेन पॉइंट क्या है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दिस वाज बिफोर रेरा. इंदौर में जब हम एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे तो लोगों का ये पेन था कि यार रेरा के पहले की बात थी कि हमें ना रेंट भी जाता है, हमारी ईएमआई भी चालू हो जाती है और हमारा पोजीशन बहुत डिले हो जाता है. तो लोगों को इस पेन को दूर करने के लिए हम लोगों ने स्कीम लाया था कि वी ऑफर यू पोस्टपेड होम्स. पहले पोजीशन फिर पेमेंट. यू गिव अस 10% और बाकी का पेमेंट आप हमको पोजीशन पे देना. जो भी इंटरेस्ट ईएमआई आ रहा है आपका टिल पोजीशन, वो हम लोग बियर करेंगे. ओके. सो दिस वाज वेरी इनोवेटिव. We received lot of calls, 1200 calls were received.
अराउंड वी सोल्ड 175 फ्लैट्स इन दैट. तो जब आप कस्टमर के पेन पॉइंट को समझते हो और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ मार्केट में लेके आते हो, तो आपके प्रोजेक्ट का सक्सेस होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है. एंड बीइंग अ डेवलपर, आप लगभग 250 एजेंसीज के साथ डील कर रहे होते हो. रियल एस्टेट में 250 एजेंसीज है काम करती है. लैंड एक्विजिशन, लाइजनिंग, कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बिंग, ये बहुत सारी एजेंसीज है. तो आपका सेल्स पे फोकस उतना नहीं हो पाता है, आपका फोकस पूरा बटा हुआ रहता है. एंड मेरा ऐसा मानना है कि द एनर्जी फ्लोज वेयर देयर इज फोकस. जहां आप फोकस करते हो वहां एनर्जी फ्लो होती है. तो मैंडेट कंपनी क्योंकि सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग देखती है, तो उसका पूरा फोकस ये रहता है कि एक टाइमलाइन में, एक सेट पीरियड ऑफ टाइम में हम उस प्रोडक्ट को सेल करें. सो उसके पास और कोई डिपार्टमेंट और कोई चीजें नहीं रहती है. सो दिस इज वेयर अ मैंडेट कंपनीज कम्स इन एंड उससे कैश फ्लो भी बनता है. और जब प्रॉपर कैश फ्लो बनता है तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी टाइम पे होता है, डेवलपर के पास और पैसा आता है तो वो एक नई लैंड भी एक्वायर कर पाता है. सो द होल साइकिल गोज इन, बिकॉज सब कुछ सेल्स और कैश फ्लो पे डिपेंडेंट है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेवलपर कि वो कोई ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट करे, या तो इन हाउस या मैंडेट फर्म को लाए जो फोकस होके उस प्रोडक्ट की सेल्स और कैश फ्लो को मेंटेन करे, सो दैट द होल प्रोजेक्ट इज ऑन अ रन. वो इम्पैक्ट नहीं हो सब कुछ, क्योंकि उसी से ही चलता है रियल एस्टेट. सो डिविजन ऑफ एक्सपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप बिल्डर हो, आप बिल्डिंग बनाने पे ध्यान दो. यस. आप अपने बेचने का काम हमें छोड़ दो. हम बेचकर आपके लिए जो नेसेसरी, बिकॉज बिल्डिंग अ बिग प्रोजेक्ट इज वेरी कैश इंसेंटिव, राइट? करोड़ों डेली का रिक्वायरमेंट भी हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स में, राइट? सो इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द पार्ट दैट इज ब्रिंगिंग इन मनी, आई बिलीव it's a big mental relief also 100% on the developer side, right? सर, आप मेरे को इंदौर का एग्जांपल दे रहे थे, एंड आपने बताया कि दिस पर्टिकुलर स्कीम दैट वी ब्रॉट इन दैट हेल्प्ड अस सेल सो मेनी फ्लैट्स, एंड यू हैव वर्कड इन मल्टीपल सिटीज. आपको पुणे का भी एक्सपीरियंस है. Are consumers different in different cities in the way they choose, behave, expect things from developers? यस, डेफिनेटली. क्योंकि जैसे अगर मैं इंदौर की बात करूँ तो इंदौर में हॉरिजॉन्टल लिविंग ज़्यादा चलता है. दे प्रेफर कि खुद का ज़मीन, खुद का छत हो, वैसा वाला कॉन्सेप्ट पे वो लोग ज़्यादा चलते हैं. वहीं अगर पुणे की बात करें तो पुणे में वर्टिकल लाइफस्टाइल, मोर ओपन स्पेसेस, बहुत सारी एम्यूनिटीज़, बहुत सारा वैसा वाला क्राउड है और वैसा वाला सोच है. तो एवरी सिटी हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट कंज्यूमर. सो हर सिटी का इट्स अ, मतलब रियल एस्टेट इज लोकल एक्सपर्टाइज मार्केट. मतलब आपको लोकली कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ का कस्टमर का बिहेवियर कैसा है. स्टेट जो है वो थोड़ा लोकल मार्केट है, क्योंकि हर कस्टमर हर जगह का अलग अलग बिहेव करता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर से इंटरेक्ट करो जब आप कोई नई सिटी में हो, और कस्टमर को जानो और उसके बिहेवियर को जानो, सो दैट आप राइट प्रोडक्ट बना पाओ और राइट प्रोडक्ट के लिए राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर पाओ. सो दिस इज हाउ 2-3 cities everywhere there is a difference in consumer behavior. एंड आई थिंक ये बस सिटी, आप जैसे वो वेरी हाइपर लोकल, तो सिटी के अंदर भी आई थिंक डिविजन्स होंगे. लाइक एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कस्टमर और सेल्स स्ट्रेटेजी कैन नॉट बी द सेम फॉर सम अदर प्रोजेक्ट. मतलब एक अफोर्डेबल और एक लग्जरी में फर्क होगा, एक प्लॉटेड और टाउनशिप में फर्क होगा. 100%, क्योंकि बायर चेंज हो जाता है. एक 25 से 30 लाख या फर्स्ट टाइम होम बायर का घर खरीदने का तरीका अलग होगा, उसका माइंडसेट अलग होगा, उसकी चॉइसेस अलग होगी. वहीं अगर कोई लग्जरी घर खरीदने जा रहा है तो उसके लिए कुछ और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सिर्फ एक रूम साइजेस के अलावा. उसके लिए शायद एमिनिटीज भी इंपॉर्टेंस रखती होगी, उसके लिए कम्युनिटी भी इंपॉर्टेंट रखती होगी, उसके लिए क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट. बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों कस्टमर में अलग अलग रहेगी. माइक्रो मार्केट पे भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है. आप एक माइक्रो मार्केट से दूसरे माइक्रो मार्केट में जाते हैं तो ऑडियंस का चेंज फील होता है. कम्युनिटी ड्रिवन हो जाती है कि इस एरिया में ये कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इंडिया इज मोर ऑफ लाइक दैट कि जहाँ सब एक कम्युनिटी के रहते हैं वहीं ज्यादातर है. सो दैट इज हाउ you have to prepare different strategy from different audience and different micro markets. थोड़ा ना कंज्यूमर ट्रेंड्स पे बात कर रहे हैं, बिकॉज हम ऑप्शंस एंड हाउ पीपल चूज पे बात कर रहे थे.
मल्टीपल बार ये बोला गया है कि पोस्ट कोविड पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर वेरी स्मॉल होम्स नाउ. लोग थोड़ा चाहे एक्सटेंड ही क्यों ना करना पड़े बजट, बट दे आर गोइंग फॉर बिगर हाउसेस. हाउ ट्रू इज दिट? एंड मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स अब बन रहे हैं और आप जो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हो, उसके अंदर आपको कैसे फॉलो आउट होता हुआ नजर आ रहा है? सो दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम पे भी चली गई है. कई जगह हाइब्रिड कल्चर भी आ गया है कि आप घर से भी काम करें, आप ऑफिस भी आएँ, वीक में 2 दिन घर से करें. तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस की नीड क्रिएट हो गई है मार्केट में. तो पहले जो उसका काम 1 BHK या 2 BHK में होता था, शायद अब उसको 2.5 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए. उसको थोड़ा ओपननेस चाहिए. वो हेल्थ पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो एक एक्सरसाइज के लिए कोई जगह बनाना है उसको. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो वो एक घर में चाहता है. तो और घर का इम्पोर्टेंस भी लोगों को समझ में आया है पोस्ट कोविड कि घर कितना ज़रूरी है. और एक या 2 बार लाइफ में आदमी घर खरीद पाता है. तो जब वो अब घर खरीद रहा है तो वो ये सोच रहा है फिर मैं छोटा क्यों लूँ, मैं बड़ा लूँ, आगे जाके मेरी फैमिली बढ़ने ही वाली है, सब कुछ होने ही वाला है. देन व्हाई शुड आई गो फॉर अ स्मॉलर होम्स. और अभी होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा हाई नहीं गया है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अफोर्डेबिलिटी भी आ रही है उनको. तो दैट इज हाउ पीपल आर नाउ प्रेफरिंग कि हम बड़े घर में जाएं और एक अच्छी लाइफस्टाइल को जिए, क्योंकि कोविड ने रियलाइज कराया है कि लाइफ क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है. एंड स्पेस का यूटिलाइजेशन भी अब बढ़ गया है, क्योंकि पहले कोई घर से काम नहीं करता था, कोविड के बाद सब घर से काम करने लग गए. सो दिस इज वेरी ट्रू. सभी सिटीज में, नॉट इन मेट्रो सिटीज ओनली, बट सभी सिटीज में लार्जर होम की डिमांड ज्यादा है. आज अगर आप देखेंगे तो 1 BHK की डिमांड हर सिटी में, एवरीवेयर इन इंडिया, इट्स गॉन डाउन. Yes. 2 BHK, 3 BHK and even 4, 5 BHK are now doing very good. सर आपने ये कहा कि टेक जब आया, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल्स, इनफैक्ट इफ यू ऑब्जर्व ना आपके डेली लाइफ के अंदर, पोस्ट कोविड द अमाउंट ऑफ टाइम यू सेव बिकॉज ऑफ टेक, पेमेंट्स, मीटिंग्स, हाउ यू डू योर वर्क, हाउ यू शेड्यूल योरसेल्फ, टेक का रोल बढ़ गया है. एंड आई थिंक इन प्रॉपर्टी सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें, there are these new age platforms that have come up, there are multiple websites that have come up, apps जो consumer side में ज़्यादा है. And then there is your company who is actually dealing with the consumer जब वो kind of walk in कर रहा है या पहली बार आप लोगों को approach कर रहा है. तो ये बीच में टेक मतलब कहीं ना कहीं मिडल मैन के जैसे ये लोग लगते हैं. इनका रोल कहाँ पे आता है और आपका रोल इनसे अलग कैसे है? नहीं, हम लोग क्योंकि एंड टू एंड मैनेज करते हैं कि पहले तो रिसर्च है. Yes. कि प्रोजेक्ट है, लैंड है, बनाना क्या है. तो बनाने के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी लगती है. आज इतना सारा डेटा है, उस डेटा को एनालाइज करना, आपके पास डेटा तभी आता है जब आपके पास प्रॉपर CRM हो. करेक्ट. तो CRM में जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक आप डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे. सो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है. जब आप प्रोजेक्ट सही बनाते हैं तो फिर सेल्स प्रोसेस में टेक्नोलॉजी लगती है. आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चैनल पार्टनर्स का बहुत बड़ा रोल है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बेचने के लिए. तो बीइंग अ मैंडेट फर्म, अगर आपको ट्रांसपेरेंटली चैनल पार्टनर्स को हैंडल करना है तो इट हैज टू बी टेक ड्रिवन. इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट विथ ऑल द चैनल पार्टनर्स. कोई भी चैनल पार्टनर को ये नहीं लगना चाहिए कि यार मेरी बुकिंग गलत चले गई या मेरी बुकिंग थी वो डायरेक्ट चले गई. हर चीज का लाइव अपडेट, हर कस्टमर से क्या फॉलोअप हुआ, वो सब लाइव अपडेट चैनल पार्टनर्स तक पहुंचना चाहिए. तो वो एक बहुत बड़ा रोल है जिसको एक मैंडेट कंपनी, हम जैसे मैंडेट कंपनी रोल प्ले करते हैं, जहां हम टेक्नोलॉजी के थ्रू चैनल पार्टनर्स को भी अपडेट देते हैं. साथ ही साथ कस्टमर्स को हम लाइव अपडेट्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन, अबाउट द वर्क, व्हाट इज गोइंग ऑन साइट, अबाउट द इंफ्रा दैट इज कमिंग, सारी चीज़ों का अपडेट हम उनको देते रहते हैं, बताते रहते हैं. सो वो बहुत हेल्प करता है एक प्रॉपर सेल्स को होने में और करने में. यहाँ पे सर आगे जब आप बोल रहे थे ना, तो मेरे मन में सबसे पहले ये सवाल आया कि दिस इज समथिंग आई थिंक मोस्ट पीपल हैव ऑब्जर्व्ड कि जब तक आप अपना टोकन देते हो तब तक जो CP है या फिर जो भी आपके साथ ट्रांजैक्शन के टाइम पे था, बहुत अलग बिहेवियर होता है. बट पोस्ट दैट द ओनली रिलेशनशिप इज बिटवीन यू सेंडिंग चेक्स एंड दे सेंडिंग डिमांड लेटर्स. और फिर उसके बाद चलो OC के बाद जब घर मिल भी जाता है, देन देयर आर
other issues that come up कि घर तो मिल गया, कुछ इशू आ गया घर में, कोई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इशू है, या क्लब हाउस तो बन गया है बट फिर उसके अंदर मेरी एंट्री एग्जिट्स या फिर जो मेरा रजिस्ट्रेशन है उसमें मेरे को स्ट्रगल हो रही है. डज टेक नीड्स टू अपग्रेड इटसेल्फ कि वो पोस्ट सेल प्रोसेस को भी स्मूथ कंज्यूमर फ्रेंडली बनाए ताकि ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है वो आगे ना आए? बिल्कुल ऐसा होने भी लगा है. जैसे आप दूसरी जगह देखते हैं, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखते हैं, आपको फोन में कुछ प्रॉब्लम है, वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप टिकट रेस करते हैं. टिकट रेस करके वहाँ की टीम से फॉलो अप आता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर द इश्यूज. आजकल डिजिटल मीडिया पे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, तो कंपनीज आर नाउ रिस्पॉन्डिंग वेरी प्रॉम्प्टली कि आप इस ईमेल आईडी पे भेजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, हमारी टीम उस चीज को. देखिए, घर बनाना टेक्नोलॉजी से तो नहीं बन सकता. घर इज अ मैन मेड थिंग, तो एरर्स तो होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएगी. बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लें और प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं. उस व्यक्ति ने आज जिसने घर खरीदा है, खून पसीने की कमाई से खरीदा है, तो he at least deserve a response, he at least deserve a proper information कि ये कैसे सही हो सकता है, कौन इसको सही कर सकता है, हम कितना सही करके दे सकते हैं. और रेरा ने तो आजकल नियम रूल भी डाल दिया है कि 5 साल तक आपको स्ट्रक्चर का तो गारंटी लेना ही लेना है. तो बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही है और टेक्नोलॉजी को यूज करके ज्यादा कंप्लेंट्स हैंडल कर पाए ऐसा डेवलपर्स करने भी लगे हैं, मैंडेट फॉर्म्स भी करने लगी है. मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ टच में रहना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. और कई फर्म्स जैसे आप बोल रहे हैं कि टोकन लेने के बाद पहचानते ही नहीं है, हमारा वैसा नहीं है. क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, आज की डेट में भी मेरा मैक्सिमम बिजनेस रेफरेंस के थ्रू आता है. मैं कोई सी भी मार्केटिंग कर लूँ, बट रेफरेंस इज द बेस्ट मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू मी. सो अगर मैं मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर को प्रॉपर डिलीवर कर पा रहा हूँ, प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पा रहा हूँ, कोई चीज़ बिल्डर के पार्ट से गलत हुई है उसका स्टैंड ले पा रहा हूँ, बिल्डर और उनको एक ब्रिज बन के दोनों को एक सोल्यूशन पे लेके आ पा रहा हूँ, तो वो कस्टमर हमेशा मेरे को रेफर करेगा कि यार यू बाय थ्रू दिस पर्सन, बिकॉज दे विल बी ऑलवेज विथ यू. आज भी 5-5, 7-7 साल हो गए हमें लोगों को घर दिए. कोई भी फोन आता है हमें कोई बात को लेके, कोई प्रॉब्लम को लेके, कोई इशू को लेके, we make sure we handle it very carefully and we provide the right solution कि इसके थ्रू आपका ये काम हो जाएगा. We assist them and that is how we have been doing and we have been getting good result. So reference generate होता है इससे अगर आप कस्टमर के साथ कनेक्ट रहते हैं. और क्योंकि अब हम सब रेरा के अधीन हैं, तो हमें तो जवाब देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है. तो धीरे धीरे ये चीज़ें सॉल्व होती जा रही है. प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्री में है, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करें, रिस्पॉन्स करें, नेग्लेक्ट नहीं करें. थोड़ा सर हम ना अभी रियल एस्टेट मार्केट्स एंड लोकेशंस पे बात करना शुरू करते हैं. श्योर. यू स्टार्टेड फ्रॉम इंदौर बट यू हैव हेविली वर्कड इन पुणे. पुणे के अंदर एक बूम देखने मिला है पिछले कुछ सालों से. मेरे को आपका थोड़ा इनसाइट्स चाहिए उन पुणे मार्केट की. आपका ऑब्जर्वेशंस क्या रहे हैं, फ्यूचर कैसा होगा, वेयर डू यू सी इट गोइंग एंड ऑल? सो पुणे तो एवर ग्रोइंग ही है. पिछले 10 साल से हम उसको देख रहे हैं कि वो पुणे ग्रो कर रहा है एट अ स्टडी पेस. और जिस तरह से वहाँ पे आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और आईटी का क्राउड है, वो उसके लिए बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है. सेकेंड इज क्लोज कनेक्टिविटी टू मुंबई. मुंबई से आज वो इतना नज़दीक है और मुंबई अब इतना हाई प्राइस्ड हो गया है, इतना सेचुरेटेड हो गया है. मैं तो ये बोलता हूँ कि मुंबई इज ओवर नाउ. Now I see lot of developers और मुंबई coming to पुणे. आप लोधा देख लो, आप रेमंड देख लो, आप महिंद्रा देख लो, आप कलतरू देख लो. Many developers of मुंबई are now expanding in पुणे. नवी मुंबई एयरपोर्ट जो आ रहा है वो बहुत क्लोज कनेक्टिविटी में आ जाएगा पुणे से. सो पुणे और मुंबई तक आने का उसको जरूरत नहीं पड़ेगा. अब नवी मुंबई में ही उसको एयरपोर्ट मिल जाएगा, एक्सप्रेसवे से वो डायरेक्ट आ सकता है. तो Pune is something which has still a chance to grow. Mumbai is something which has limited land spaces. बहुत कम जगह है, crowded है, इंफ्रा डेवलप हो ही रहा है जितना होना चाहिए. बट पुणे अभी और एक्सपैंड हो सकता है, पुणे और आगे जा सकता है. तो दिस इज समथिंग द नेक्स्ट बिग सिटी ऑफ महाराष्ट्र विच आई सी.
बट सर मतलब पुणे के अंदर ग्रोइंग तो हम जानते हैं क्यों हो रहा है, बट डज पुणे हैज सम बेनिफिट्स ओवर मुंबई? क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे ना, मुंबई के डेवलपर्स पुणे जा रहे हैं, इनफैक्ट पुणे जाते हो पहले ही जो बड़ी लैंडमार्क दिखता है वो मुंबई के डेवलपर का दिखता है, द बेलमोंडो, आई लोधा थिंक, लोधा या द बेलमोंड, प्रोजेक्ट दैट वी यस। सी, राइट? ऐसा क्या बेनिफिट पुणे में आज मिल रहा है जो शायद मुंबई में नहीं मिल पा रहा है, एंड द डेवलपर्स, इनफैक्ट अगर इंडिया एज अ कॉन्टेक्स्ट बात करें, ऑल अदर सिटी डेवलपर्स वांट टू कम इन मुंबई, और मुंबई के जो डेवलपर्स है वो पुणे में एक्सपांड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सो पुणे में अभी भी टिकट साइज बहुत कम है। आज भी वहाँ पे 70 to 1 CR के बीच में एक 2 BHK फ्लैट आपको मिल जाता है, और उसका बायर बहुत है, डिमांड बहुत है उस चीज़ की। आज लैंड प्राइजेस बहुत कम है कंपेयर टू मुंबई, और मुंबई में लैंड प्राइजेस इतना बढ़ रहा है, सेचुरेशन भी आ रहा है, और कस्टमर जो है वो धीरे धीरे लिविंग इम्प्रूव करना चाहता है। आज मुंबई का लिविंग बहुत टफ होते जा रहा है क्योंकि ओवर क्राउडेड हो रहा है। वहीं पुणे जो है हिली एरिया है, ओपननेस है, देयर आर लॉट ऑफ वाटर बॉडीज ऑल्सो, मतलब आप थोड़ा लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हो पुणे में कंपेयर टू मुंबई। ऑब्वियसली बिजनेस जॉब्स वो सब मुंबई में ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज ऑल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल नाउ। सो लोगों को लगता है पुणे में रह के भी तो हम काम कर सकते हैं, पुणे में रह के भी हम चीज़ें और क्वालिटी लाइफ अपनी बेटर बना सकते हैं। सो आई थिंक वो जो ड्राइविंग फोर्स है, जो लोग पुणे में जिस तरह से डिमांड देख रहे हैं, और इंडिया का मेजर जो है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास क्राउड है। आज मास तो वही है, लग्जरी तो एक लिमिटेड सेगमेंट है, बट मास तो वही है, तो वो पुणे में अभी बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है वही सब चीज़ें देख के, ऑब्वियसली आईटी और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो तो है ही, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण शायद मुंबई के डेवलपर्स मुंबई में लग्जरी पे फोकस कर रहे हैं। वहीं अगर इनको कुछ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए वैसा कुछ बनाना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, और जो क्वांटम में बिक सके वो बनाना है, तो उसके लिए पुणे इज द राइट चॉइस फॉर देम। पुणे, सर, डू यू थिंक पुणे एंड मुंबई विल मर्ज समडे? आई थिंक सो, आई बिलीव सो। जिस तरह से नवी मुंबई तक तो हम आ ही गए हैं धीरे धीरे, पूरा एक्सप्रेस वे है। सो इफ इट हैपेंस इट शुड हैपन। कई प्लॉटेड डेवलपमेंट्स ऑलरेडी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे हम देख रहे हैं, कर्जत, लोनावला, कपूर, बहुत सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स वहाँ ऑलरेडी आ गए हैं। हीरानंदानी के ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो उसी रूट पे आ रहे हैं। तो इट माइट हैपन, एंड that will be a very good thing if it happens. It will be one of the biggest urban clusters in terms of how prosperous it is. Yes. हमारे देश में ना कभी कभी स्पेशली कुछ कुछ मार्केट में ट्रेंड ऐसे आने लगता है where real estate people look as an investment medium rather than a place to live or a place to park their money. Quick returns के मामले में लोग ज्यादा फंस जाते हैं, and I think every city has seen that cycle at some point in time in the last decade. आप consumers को क्या बोलना चाहोगे कि in what like perspective they should see the real estate investment? मोटा पैसा लगता है तो ध्यान से क्यों, क्या देखना चाहिए उसमें? सो रियल एस्टेट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो जैसे आप किसी डेवलपर के साथ डेवलपर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपर का प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से उन्होंने पहले के प्रोजेक्ट बनाए हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप उसको देख के भी आएँ, फिजिकली देख के भी आएँ, सो दैट यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू इट। सो अगर ये 2-3-4 चीज़ें आप घर को लेके सही दिशा देख लेते हैं तो आपका घर खरीदने का डिसीजन ज़्यादातर राइट ही होगा। बट सर, इन टर्म्स ऑफ, ये तो हो गया सेल्फ प्रोटेक्शन की बात, कि मैंने जहाँ पैसा लगाया है उसके, आई एम पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट, आई एम गेटिंग द प्रोडक्ट इन द वे इट वाज प्रॉमिस्ड टू मी। लेकिन कुछ लोग इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं कि आज लूंगा 2 साल बाद बेच दूंगा तो मेरे को डबल प्राइस, एंड ऑब्वियसली यू सी अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स और मे बी अ लॉट ऑफ कैंपेन्स दैट रन, दे प्रॉमिस दीज थिंग्स। डू यू थिंक कि पीपल शुड लुक इट इन दैट वे कि पैसा बहुत जल्दी आपका एम्पलीफाई हो जाएगा, उस हिसाब से रियल एस्टेट को देखना चाहिए?
वो अगर आपको करना है तो आप रियल एस्टेट में मत आइए, आपके लिए शेयर मार्केट है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने का मिलता है मौका, बट रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म। आज रियल एस्टेट का प्राइसेस कब बढ़ता है? जब उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जब उस एरिया में डिमांड बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर आने में, डिमांड बढ़ने में, लोगों का रहने आने में टाइम लगता है। आप सोचो कि आज आपने लिया और कल ही डिमांड एकदम बढ़ जाएगी, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। यू गेट सच अपॉर्चुनिटीज बट दैट इज वेरी रेयर एंड हाईली रिस्की, आई वुड से। व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू बाइंग अ प्रॉपर्टी, आप ये मान के चलो कि पूरा 50 लाख का प्रॉपर्टी है तो 50 लाख भरना है। आप ये मत सोचिए कि मैं बीच में एग्जिट ले लूंगा, साल 2 साल रखूंगा, बेच दूंगा। जितना ज्यादा आप स्टे करेंगे उस प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी हमेशा उतना ज्यादा रिटर्न देगी आपको। यू आर लूजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेनिंग मोर व्हेन यू आर एग्जिटिंग फॉर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जितना लंबा आप रुकेंगे, आज आप आपकी हिस्ट्री उठा लीजिए, अगर आपके फादर ने कोई लैंड बहुत पहले खरीदा है, 20 साल 25 साल पहले, तो किस रेट में खरीदा है और आज किस रेट की वैल्यू हो गई है। सो दिस इज हाउ एसेट्स आर बिल्ट, दिस इज हाउ जनरेशनल वेल्थ आर बिल्ट। सो रियल एस्टेट इज दैट प्रोडक्ट। अगर आप कोई जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा अमाउंट गेन करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 years। आई थिंक दैट वुड बी अ राइट टाइम बिफोर सेलिंग अ प्रोडक्ट। उससे पहले अगर आप बेचते हैं तो आप बहुत बड़ा गेन मिस कर देंगे। सर, आपने ना बीच में इंफ्रा की थोड़ी बात की, हाउ इट लाइक उसका रिएक्शन होता है कई बार प्राइजेस पे। वी डू अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन इंफ्रा। मेरे को एक सवाल ना अभी ये रिसेंट में आना शुरू हुआ है। इवन आई अराउंड मुंबई आई हैव सीन मार्केट्स जो 5 साल 6 साल में मतलब डबल तक हो गई बिकॉज ऑफ सम बिग इम्पटस दैट वाज कमिंग बिकॉज ऑफ सम प्रोजेक्ट। लेकिन अभी धीरे धीरे जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसे लगता है पहले ना इंफ्रा के बारे में इतने मेन स्ट्रीम में बात नहीं होती थी। इनफैक्ट इंफ्रा वाज नॉट बिल्ट आल्सो इन दैट स्केल। अभी जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसके वजह से कहीं ना कहीं पे जो रीजन्स कनेक्ट होने वाले हैं वहां पे एक रेस शुरू हो जाती है, एंड दैट समटाइम लीड्स टू प्राइसेस एस्केलेटिंग वे बिफोर द प्रोजेक्ट इज एक्चुअली कंप्लीटेड। अटल सेतु की हम बात करें, हम एयरपोर्ट की बात करें, मिसिंग लिंक की, हम मिसिंग लिंक तो फिर भी कहीं बीच में है, बट डू यू थिंक कि ये चीज अब ज्यादा फैक्टरिंग होना शुरू हो गई है, वेर यू विल नॉट सी दैट सडन एक्सपोनेंशियल स्पाइक, रादर यू विल सी अप्रिसिएशन व्हाइल द प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड, और मे बी जब बन जाएगा तब आपको डिसेंट रिटर्न्स उसके बाद मिलना शुरू होंगे? मेरा तो ये कहना है कि आप ये देखिए, आप ये स्टडी करिए और यू कीप अ कंसल्टेंट विथ यू जिसको पता होता है कि इंफ्रा कहाँ आने वाला है। अगर इंफ्रा जहाँ आने वाला है, जो स्टडी रख रहा है इस चीज की, और वहाँ कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो आप खरीद लीजिए। क्योंकि मैं ये पक्के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि जहाँ इंफ्रा आता है, जहाँ कनेक्टिविटी बढ़ती है उस प्रोजेक्ट की या उस प्रॉपर्टी की, उसके प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो इट विल बी अ वेरी स्मार्ट मूव कि अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां आपको पता है कि इंफ्रा आने वाला है। जैसे नवी मुंबई आने में टाइम लगा, बट आज से आप 2 साल पहले से चल रहा है कि आने वाला है, आने वाला है। आप 2 साल पहले ही वही चीज खरीद लेते हैं तो आज तो आप प्राइसेस उसके देख ही रहे कितने स्पाइक हुए हैं, और जब चालू हो जाएगा एयरपोर्ट तो और बढ़ जाएंगे। तो ये एक स्मार्ट तरीका हो सकता है रियल एस्टेट में पैसा बनाने का, कि आप इंफ्रा का आने वाला है ये पता करने की कोशिश करिए, आसपास क्या आने वाला है, इसकी कनेक्टिविटी कितनी बढ़ने वाली है। सो आई थिंक योर इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी गुड, विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न। सो देखो, विपुल जी ने बोला है कि ट्रैक इंफ्रा, सो टू ट्रैक इंफ्रा यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू आर द बेस्ट चैनल फॉर जहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वेयर इंफ्रा इज कमिंग एंड ऑल। चलो सर, मेरे को ना आई यूज्ड टू वर्क इन सेल्स अराउंड 5 years बैक, और एक सेल्स पर्सन को है ना, तब तक जब वो किसी क्लोजिंग सेशन में जब बैठता है, तब अगर उसके प्रोडक्ट का मार्केटिंग ठीक से नहीं हुआ है ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लोज। यू हैव टू बेसिकली ड्रॉ द होल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। वही अगर वो प्रोडक्ट मार्केटेड पहले से अच्छा है, आधा काम उसका वही हो जाता है, एंड यू आर इन दैट डोमेन, राइट? व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी इन दिस मार्केटिंग डोमेन? पहला तो ये सवाल है, और बाकी और मैं पूछूंगा, बट आई वांट यू टू आंसर दिस फर्स्ट। सो मार्केटिंग में क्या है, चैलेंजेस रहते हैं। मेरा तो शुरू से ये रहा है, मैं जो कोई बोलता है कि यार ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, मैं पहले उसको लेता हूँ।
मुझे वो चैलेंज लेने में मजा आता है, वो चैलेंज लेने में मुझे किक मिलती है, क्योंकि मैं कुछ उसमें इनोवेट कर सकता हूँ। मेरे पास फुल फ्रीडम आ जाती है, क्योंकि वैसे नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वे से तो वो बिक नहीं रहा है, बट हियर आई गेट अ चांस टू शो माई creativity, explore my creativity, implement some new ideas. By understanding the customer, by understanding the market, by understanding the demand, I try to bring in something new which is very new for the market. आप सोच सकते हैं इंदौर में हाई राइज का माइंडसेट नहीं था, और हम इंदौर में पहला हाई राइज टावर लॉन्च कर रहे थे, तो हमने उस साइकोलॉजी को ब्रेक करने के लिए इंदौर में हॉट एयर बलून का इवेंट कराया, जहां हम लोगों को 15 फ्लोर की हाइट तक लेके गए और उन्हें वो एक्सपीरियंस कराया कि हायर फ्लोर पे रहने का फायदा क्या है, हाउ विल यू फील, हाउ विल यू एक्सपीरियंस बेटर एयर, बेटर वेंटिलेशन, बेटर व्यूज। तो दैट गेव अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स टू द प्रोजेक्ट, जो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। सबने ट्राई कर लिया था बिकेगा कैसे बिकेगा, बट जब आपने उसको फील कराया, आप लेके गए, सो दिस इज हाउ दिस गिव्स मी वेरी मच सेटिस्फैक्शन कि यार कस्टमर को फील कराकर, एक नोशन को ब्रेक कर कर कि नहीं बिक सकता, आप कुछ इनोवेट भी कर पा रहे हो, आप कुछ नया भी ला पा रहे हो मार्केट में, और कस्टमर को एक एक्सपीरियंस भी दे पा रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई एंजॉय अबाउट मार्केटिंग, एंड दिस इज हाउ आई हैव बीन टेकिंग फॉरवर्ड माय मार्केटिंग डोमेन। ऐसे कहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज एन एलिफेंट जो अपने पीछे 250 और इंडस्ट्रीज को लेके चलती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रियल एस्टेट बहुत बार लेट अप्रोच करती है, टेक्नोलॉजी हो गए या नए मार्केट ट्रेंड्स हो गए। अभी मार्केटिंग अगर आप बाकी ब्रांड्स देखें जो रियल एस्टेट के बाहर के हैं, दे हैव अडेप्टेड टू सोशल मीडिया, दे हैव अडेप्टेड टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कुछ भी आजकल नए नए ट्रेंड्स चलते हैं वगैरह वगैरह। हाउ फार रियल एस्टेट हैज कम इनटू दिस एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी लाइज इन मार्केटिंग टर्म्स फॉर रियल एस्टेट जो अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं हुई है? सो स्टिल टेक्नोलॉजी का बहुत इन्वॉल्वमेंट आ गया है रियल एस्टेट में, मेटा एड्स और वो सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल हो गई है, एवरीवन यूजेस इट, एवरीवनस डू इट, सब मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, इवन मैंडेट फर्म्स, इवन चैनल पार्टनर्स आर यूजिंग CRMs, जहाँ पे वो डेटा बना रहे, ट्रैक कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर रिस्पॉन्स कर पा रहे कस्टमर को, कनेक्ट कर पा रहे वापस से कस्टमर को। बट स्टिल आई सी AR/VR जो टेक्नोलॉजी है, जहाँ कस्टमर घर बैठ के, जब वो कहीं पे भी बैठ के घर को देख पाएगा, फील कर पाएगा, विजुअलाइज कर पाएगा, फील तो नहीं कर पाएगा, विजुअलाइज कर पाएगा, और उसका डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकता है। बट स्टिल आई फील कि रियल एस्टेट इज सच प्रोडक्ट जहाँ पे पर्सनलाइज्ड ही चलेगा। आप उसको दिखा सकते हो, आप उसको बता सकते हो, उसका माइंड प्रिपेयर कर सकते हो, बट वो डील तो फेस टू फेस ही होगा, क्योंकि रियल एस्टेट है ना, बहुत इमोशनल प्रोडक्ट है। साल भर, जीवन भर की कमाई आपकी उसमें लगती है, पेरेंट से लेके, वाइफ से लेके, बच्चे से लेके, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन दैट डिसीजन। तो इट इज नॉट अ इजी डिसीजन फॉर अ नॉर्मल फैमिली टू टेक। सो जब इमोशंस बीच में आ जाते हैं, तो पर्सनलाइज्ड टच, फील, एक्सपीरियंस सेंटर्स, एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, क्योंकि वो उस घर में या उस प्रॉपर्टी में वो रहने वाला है बहुत टाइम तक, उसका लाइफ जाने वाला है, तो वो बहुत कॉशियस है उस चीज़ को लेके। उसका रिसर्च पार्ट ऑब्वियसली कट डाउन हो गया है, टाइम कट डाउन कर सकते हो आप, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकती है, बट वो डिसीजन तो ऑन टेबल ही देखने को मिला है। और मुझे लगता है इंडिया में स्पेशली, जो कि बहुत इमोशंस के द्वारा ड्राइव होता है, ये तो रहेगा ही रहेगा। आप सर जब इसके पहले आंसर दिया था आपने, तो हॉट एयर बलून एक्सपीरियंस का एक इवेंट आपने करवाया, और अभी के जवाब में आपने बहुत बार एक्सपीरियंस बोला। आप जब ये बात बोल रहे थे ना, तो मुझे मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट याद आया। आई थिंक आई वुड बी इन लाइक 12th or 1st year और समथिंग, एंड आई वॉज एट अ बोस शोरूम इन थाने। तो उसके पहले मैंने कभी कोई बोस का ऐसे साउंड इक्विपमेंट्स एक्सपीरियंस नहीं किया था, एंड द गाइज कन्विंस्ड मी कि आप इस रूम में बैठो, वी विल गिव यू अ प्रॉपर लाइक सम 8.1 सेटअप का एक्सपीरियंस। और वो 15 मिनट उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस करवाया, और ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सेटअप बीइंग बोस, बट तब मेरे मन में वो चीज क्लियर हो गई कि व्हाई पीपल पे such high premiums, and tomorrow if I am able to afford it, I know what I'm going to choose. So I am a customer, just maybe in future
बट ये रियल एस्टेट की जब मैं बात करूँ सर, आज जब हम सेल्स ऑफिस में जाते हैं, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. आई हैव सीन लाइक होलोग्राम्स, थिएटर में बैठा के आपको पूरा पीपीटी दिखाना, वर्चुअल साइट टूर. इट्स एन एंटायर इवेंट इन इटसेल्फ. मेरे को ये पूछना था कि इज द सेल्स प्रोसेस एंड द मार्केटिंग प्रोसेस ये भी डिस्टिंक्ट होने के बजाय मर्ज होने लगा है, because you are getting marketed inside the sales office as well. So do you guys also do this, and how effective it is? Yes, 100%. Whatever we are saying on our marketing, we try to replicate the same on our sales deck, sales pitch, sales environment, whatever office we are having, so that कस्टमर फील्स, जो वो देख के आया है वो फील कर पा रहा है. जब तक वो नहीं आएगा एक्सपीरियंस, तब तक उसको मजा नहीं आएगा, तब तक उसका डिसीजन नहीं बनेगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप दिखा रहे हो वो आप उसको शायद आपकी साइट पे किसी ना किसी तरीके से फील करा पाओ. ऑब्वियसली बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, सब कुछ होने में टाइम लगता है, बट थ्रू वर्चुअल वीडियोस, थ्रू मॉडल्स, जो आपके बिल्डिंग के मॉडल्स बनते हैं, और जो भी आपका सेल्स का पिच है, जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप बिल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उसका सोच है वो उस कस्टमर तक पहुंचे, क्योंकि वो उसी का ही प्रोडक्ट खरीदने वाला है. तो हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वॉट एवर डेवलपर इज अबाउट, वो उसको सेल्स में समझ में आए, वो उसके उस प्रिंट एड में, मार्केटिंग में समझ में आए, सो दैट कस्टमर अंडरस्टैंड कि वो किससे और किस सोच के व्यक्ति से उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है. सर एक नॉर्मल अगर सीईओ है किसी कंपनी का, हिज डिसीजंस कैन बी वेरी नंबर ड्रिवन. मतलब बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेने के तरीके हैं. सब पढ़ो 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 एंड देन यू कैन काइंड ऑफ विद नंबर्स गेट टू अ रिजल्ट on which basis you can take some decision. But you are leading a company for almost a decade now, जहाँ पे जैसे आपने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की, एक्सपीरियंसेस कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है. सो लॉट ऑफ डिसीजंस आर क्रिएटिविटी बेस्ड, लॉट ऑफ डिसीजंस आर नॉट, मतलब बहुत चीजें ऐसी होती है जो, जैसे आपने बलून का एग्जांपल दिया, करने के पहले बहुत लोगों ने स्टूपिड बोला होगा, करने के बाद में नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑब्वियसली रिजल्ट्स आए. एज अ सीईओ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे बदलना पड़ता है फॉर अ कंपनी लाइक SAA व्हेन डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइक नॉट प्योरली ऑन नंबर्स? हाउ डज इट वर्क? सो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार मैंने मेरी गट फीलिंग पे डिसीजंस लिए हैं, एंड व्हेन यू टेक अ डिसीजन आई ट्राई टू मेक इट राइट बाय थिंकिंग कि ये डिसीजन तो ले लिया है, अब इसको करना कैसे है, इसको सही कैसे करना है, इसको, इस डिसीजन को राइट करने के बारे में मैं ज्यादा सोचता हूँ. कई बार नहीं तो आप नंबर्स में ही उलझ जाएंगे, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे आपके आइडिया को. बहुत ज्यादा नंबर्स देख लिए, बहुत ज्यादा चीजें देख ली, तो शायद वो उसके नंबर्स ही नहीं, क्योंकि वो नया है, वो इनोवेटिव है, उसके कुछ नंबर्स हो ही नहीं सकते, सैंपल साइज जीरो है. तो आपको एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, और वो बेस्ट तरीके से आइडिया एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है, बस उस पे प्लानिंग करने की तैयारी करते हैं, तो अपने आप डिसीजन सही होने लगते हैं. So does this lead to innovation? I think so. I feel so कि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है. इनोवेट करना है तो आपको कुछ अनकन्वेंशनल करना है, तो लोग शुरू में तो पागल बोलेंगे, बट जब अच्छा लगता है, जब अच्छा होता है, तो सब अप्रिशिएट भी करते हैं. तो बट वही चीज आपको स्टैंड आउट करती है दूसरे लोगों से. अगर आप वही करते रहेंगे जो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपने आप को? So that is why what I try to do, कि I try to differentiate myself from others. सर आपका जो ये इतना फ्रूटफुल करियर रहा है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग वे अहेड, मेरे को आपसे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जानने हैं या ऐसे इंसिडेंट सुनने हैं वेयर यू एंजॉयड योरसेल्फ, इट वाज अ काइंड ऑफ अ लैंडमार्क और माइलस्टोन फॉर यू, जो आपको बहुत नोटेबल लगे. कोई मार्केटिंग कैंपेन हो, या कोई डील हो जो आपने साइन की हो, या कोई प्रोजेक्ट है जो विच इज वेरी क्लोज टू यू. आई वांट यू टू शेयर विद आवर ऑडियंसेस. So my recent transaction where I facilitated the deal of Godrej Properties in Indore for a land parcel of about 24 acres. This experience is about so much learning, so much teaching me patience,
so much bringing me close to my objective of making a market more organized. क्योंकि ऐसे ही organized player एक market को organize कर सकते हैं, वो एक नॉलेज दे सकते हैं कि कैसे आप ऑर्गेनाइज वर्किंग से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं. एंड यू डोंट बिलीव, आज कई डेवलपर्स इंदौर के हैं जो बोलते हैं कि यार हमें भी इस तरीके से अब काम करना है. सो द चेंज coming up of one big developer to a smaller city is bringing to that city, that impact is very satisfying to me, and I really feel proud कि मैं उस डील का पार्ट हूँ कहीं ना कहीं. सेकेंडली, जहाँ मैं कस्टमर के पेन को, जैसे मैंने आपको हॉट एयर बलून बताया, वो हमारा एक अलग ही सक्सेसफुल इनोवेटिव इवेंट था. एक हमारा पोस्टपेड होम्स स्कीम था जहाँ हमने लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स एक ही टाइम में सेल करे. और एक हमारा एक छोटा सा प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वेलेंशिया ग्रीन्स के नाम से, बट वी हैव, मतलब एक मिडिल साइज के प्लॉट्स हैं, बट वी हैव ट्राइड टू गिव देम अ बेटर एक्सपीरियंस बाय गिविंग अ बेटर क्वालिटी, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर एम्यूनिटीज. सो वो मेरे बहुत क्लोज है वो प्रोजेक्ट. वो हमारा खुद का प्रोजेक्ट है, वो ओन्ड बाय माय फादर, अंकल एंड मी. सो दैट इज वेरी क्लोज टू अस, क्योंकि हमने अच्छे मिडिल अपर मिडिल क्लास लोगों को भी लग्जरी फील कराने की कोशिश करी है उस प्रोजेक्ट के थ्रू. सो दीज आर सम ऑफ द माइलस्टोन विच आई हैव क्रिएटेड और आई हैव गॉन थ्रू, and I will always cherish them in my life. How does it feel after a successful campaign? It's overwhelming. आपको जो आपको लोग बोल रहे थे नहीं चलेगा, नहीं होगा, जो आपको मना कर रहे थे कि बहुत रिस्की है मत करो, then when they come and say you were right, that time वो सारी फीलिंग पैसे से बढ़कर है. Because you took a step, you took a decision and you tried to make it right, और वो सही हो गया. तो उससे बड़ी चीज और वो एप्रिसिएशन से बड़ा कुछ भी नहीं है. When जो लोग आपको मना कर रहे थे और वही लोग आपको बोले कि यार you were right. So that is something the most satisfying thing for me. एक सर मुझे बस एक आई कंसिडर दिस अ फाइनल क्वेश्चन जो मुझे पूछना है कि जनरली जब आप कोई दूसरे बिजनेस में होते हो, यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग वगैरह वगैरह, तब आपको आपके टिकट साइज छोटे हैं तो आपके कैंपेन्स के अंदर फेलियर जो है वो आप इजीली डाइजेस्ट भी कर सकते हो कभी कभी. बट व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, अगर आप देखो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले कैंपेन्स, आप 1-1 करोड़ के फ्रंट पेज एड्स खरीदते हो, लाखों लाखों के होर्डिंग्स होते हैं, एंड ऑब्वियसली एक कैंपेन अगर नहीं चला तो जो उसका फॉल आउट है वो भी उतना हैवी होता है. Does this bring pressure to a company like SAA, or you see this more as an opportunity? Responsibility को कुछ लोग जो है वो motivation में convert करते हैं. So how does SAA deal with it? So this is a very good point you are asking. It comes with lot of risk, lot of money involvement, and कई बार होता है कोई कैंपेन आपने लॉन्च करा और वो फेल हो गया. होता है ऐसा, 1-2 बार हमारे साथ भी हुआ है. बट वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. हम ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोलते कि उन्होंने करा है, डेवलपर ने करा है, ये करा है. ऑब्वियसली वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट एंड वी हैव लर्न फ्रॉम इट. बट बिफोर गोइंग, एज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी, बिफोर गोइंग इनटू इट, हमारी एक इन हाउस टीम है, हमारे एक वेल विशर्स की टीम है, हमारे कुछ अच्छे कस्टमर्स हैं जो अनबायस्ड हमको रिस्पॉन्स देते हैं. तो बिफोर लॉन्चिंग in the market, we try to understand from a sample of audience, तो सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ जाता है. और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है. हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं, आज 27 साल हो गए हमको ये करते हुए, तो हम समझ चुके हैं कि कौन सा कलर ज़्यादा वर्क करता है, कौन सा फॉन्ट ज़्यादा वर्क करता है, कौन सा स्ट्रैटेजी ज़्यादा वर्क करती है. और कस्टमर से हम मिलते रहते हैं, कस्टमर से हम बात करते रहते हैं, तो आप ऑन ग्राउंड रहते हो, आपको पता रहता है कि नीड क्या है, डिमांड क्या है, तो फॉल आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स, बट इट माइट कम टू एनीवन एंड दैट इज द रिस्क यू हैव टू टेक इफ यू वांट टू ग्रो. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर SAA? एक्सपांडिंग, कुछ और चीजें एक्सप्लोर करनी है? वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड योर कंपनी? सो हमारा रिसेंट एक्सपेंशन पुणे है, एंड वी आर expanding on a large scale on Pune now.
पुणे में हमारा ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपर्स से बात चल रहा है. ऑलरेडी हम 2 डेवलपर्स का काम कर रहे हैं पुणे में, और आने वाले दिनों में पुणे विल बी आवर नेक्स्ट बिग स्टेप वेयर वी गो अहेड and we go bullish. So this is where I am aiming right now. We also see ourselves, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, मेरा ऑल ऑब्जेक्टिव इज कि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए रियल एस्टेट. सो वेर एवर आई सी अपॉर्चुनिटी, जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं यही कोशिश करूंगा मेरे थ्रू, मेरी टीम के थ्रू, कि हम रियल एस्टेट को और ऑर्गेनाइज कैसे करें. अगर वो हो गया तो सब ग्रो करेंगे, मैं भी ग्रो करूंगा, रियल एस्टेट भी ग्रो करेगा, कस्टमर भी खुश होगा, डेवलपर भी खुश होगा. सो दिस इज वेयर आई वांट टू टेक रियल एस्टेट. इट शुड हैपन इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे. मेरे ऑडियंसेस के बाहर भी अगर हम देखें ना, जनरल एक कंज्यूमर होता है, वो ऑब्वियसली घर खरीदने का एम्बिशन रखता है. बहुत बार पीछे चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है वो लोग नहीं समझ पाते. टुडे विद यू आई थिंक पीपल हैव गॉटन अ वेरी गुड पिक्चर कि पीछे कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज तो होती ही है, बट हाउ मच हार्ड वर्क गोज इन, एंड देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक दिस थिंग मच क्लीन. और साफ आप करोगे लेकिन फायदा पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज को होगा. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल. Thank you so much for having me. Thank you so much.